भी सुन रहे थे कि ये ड्युअलिटी वाली तो बात ही नहीं, हर जगह ही परमात्मा है, तो और कोई एंटिटी ही नहीं है। और ये सेवा हर एक की, ये भाव एक परमात्मा को समर्पित भाव सेवा के हो रहे हैं। और कैसे एक आज की दुनिया में भी देखा जाए तो ये अक्सर हम सुनते हैं, कितनी बारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा भी ये कोट बहुत सुना कि आज के समय तो ऐसे समय आ गए हैं जहाँ एक अगर डिस्ट्रक्शन की बात है तो वो मशीनरी, वो मिसाइल्स तो कितनी प्रोग्राम्ड हैं, वो कितनी गाइडेड है। और इंसान की बात जहाँ आती है तो वो मिसगाइडेड मैन वाली बात आ जाती है कि कैसे इंसान की अपनी सोच तो कितनी खराब होती जा रही है, दूषित होती जा रही है और ये डिस्ट्रक्शन के प्रति चल रही है। और यही सोच अगर सिर्फ भाव बदलने की बात है, सोच बदलने की बात है, तो ये पूरी समर्था इस इंसान के बुद्धि में है कि जहाँ हम किसी का नुकसान कर रहे हैं वहाँ हर एक का फ़ायदा भी हो सकता है। और उसी तरह फिर अगर सिर्फ भाव परिवर्तित हो जाएं तो फिर एक जीवन वाकई ही हर एक के काम आने वाला बनेगा, हर एक की सेवा में लगेगा। तो कैसे आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र कि कैसे ये एक संत की अपने गुरु के प्रति एक समर्पण भाव इस चरण सीमा पे कि कैसे अपने से पहले ये भाव आए, तो जहाँ ये परिवार भी साथ एक उस रूप में आशीर्वाद हर एक का लेता है, तो भाव वही कि ये सिखलाई, ये जीवन सिर्फ एक ही संत की बात नहीं, यहाँ हर एक इस तरह से पूरे मानवता के लिए जब समर्पित भाव रखेंगे तो वाकई ही एक जीवन उस तरह से इस निराकार की इबादत में ही लगेगा। एक हर एक को अपनत्व के भाव से देखने के भाव, हर कोई अपना है, हर किसी के जीवन को किस तरह और बेहतर किया जाए, एक उसी पे फोकस रहेगा, एक पॉजिटिविटी पे फोकस रहेगा। तो कैसे ये शिक्षाएं संतों की हमेशा से जहाँ रही हैं और निरंकारी राजमाता जी का भी जीवन उस तरह ये बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ देखने को उस रूप में भी हर एक ने जो देखा कि कैसे फिर ये मानवता के कल्याण के लिए ये नूरानी जोड़ी हर समय कैसे भी कंडीशंस, आज हमने स्पीच में भी सुना कि उस समय चाहे साधन इतने नहीं थे, एक इतनी कन्वीनियंस से ट्रैवलिंग नहीं होती थी, फिर भी ये मन में भाव था कि पूरी मानवता का कल्याण करना है, हर एक पीड़ित आत्मा को इस परमात्मा से मिलाना है। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक हर एक के लिए समर्पित सेवा भाव से ही ये मानवता के लिए ये प्रचार रूप उस समय से कर रहे हैं। तो वही भाव कि जिन्होंने भी ये परमात्मा को प्राथमिकता बनाई, ऐसे भाव मन में रखे कि जिस तरह ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया तो ये जीते जी भी जीवन का तरीका, ये नज़रिया एक पॉजिटिव आउटलुक से जी रहे हैं और फिर जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति के हकदार होके ये श्वासें जब खत्म होंगी तो वो भाव भी कि उस तरह से ये मोक्ष के भी हकदार जीते जी ही, ये ब्रह्मलीन जीते जी ही, और ऐसे ही फिर ये कल्याण, ये संदेश हर एक तक पहुँचे। वो फिर एक कोई दायरे की बात नहीं है, पूरे संसार के हर मानव में ये ब्रह्म ज्योत, ये निराकार रूप, ये हर एक के प्रति उसी तरह वही भाव कि ये हर कोई इंसान अपने जन्मों जन्म की ये पीड़ा से मुक्त हो, हर कोई इसी पल में एक वाकई ही ब्लिस, आनंद, सुकून का हकदार हो जाए। और कैसे
फिर अपनी सोच को विशाल करते जाएं। कैसे एक अपने दिल में इतनी बड़ी जगह बना लें कि चाहे कोई भी इंसान किसी स्वभाव का भी हो, वो दिल में एक्सेप्ट होता जाए, प्यार उसके प्रति एक स्वाभाविक रूप बन जाए। तो मानवता से ये जो प्यार की बात होती है, ये कोई काम नहीं है, ये तो एक हमारा एक बीइंग ह्यूमंस वाली बात की कैसे वो बेसिक एसेंस ही है कि ये कोई सीखने की बात नहीं है कि प्यार करना है, अच्छी तरह एक अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त करके हर एक तक वो पहुंचाने हैं। पर ये तो इंसानियत ही है, ये तो रूहानियत का ही बाय प्रोडक्ट होना चाहिए कि जब प्यार इस परमात्मा से है जो सब अच्छाइयाँ, सब पॉजिटिविटी का एक केंद्र है, एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, तो जब मेन ये जो सोर्स है इसी से प्यार मिला, इसी से प्यार हुआ, तो वाकई ही हमारे अंदर भी फिर वही प्यार होगा और इसी प्यार को बांटते चले जाएंगे। तो कैसे आज जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इस प्रैक्टिकल रूप में हर संत जीते हैं कि सिर्फ ये कोई कुछ समय की बात नहीं कि हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है, ये 24 घंटे की बात है और उसी में ये भाव सेवा का बना रहता है, सत्संग आने का जज्बा मन से, सुमिरन भाव, और फिर वो सेवा भी कोई एक इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं, हर पल में की जा सकती है। अपने घर में हो तो परिवार वालों की सेवा की जा सकती है, ऑफिस स्कूल्स कहीं पे भी हों, उस लिहाजे में हर एक के साथ हर एक की बात सुनते हुए एक कैसे एक अंडरस्टैंड हर एक इंसान को करते हुए, किसी के प्रति अपने भावों को खराब ना करते हुए, उस तरह उस माहौल को भी हम और खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे फिर अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, ये सेवा तो कहीं पे भी की जा सकती है। तो ऐसा ही भाव, ऐसे ही गुण, ऐसा ही ये जो आज हम सिखलाई सीख रहे हैं मानव एकता दिवस पे कि अपने जीवन को अगर पूरी तरह वाकई ही जीना है तो सेल्फिश होके नहीं, अपने ऊपर केंद्रित होके नहीं, पर हर एक के लिए जीवन को जीना है, हर किसी के साथ ये एमिकेबली एक प्यार से रहना है। ये सोच तो हर एक की अलग हो सकती है, पर ये समझने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक इंसान बिल्कुल हम जैसा चाहेंगे, हमारे जैसा तो होगा नहीं, तो फिर भी ये इंसान जो है बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इसमें भी परमात्मा है और हर एक में बहुत कुछ है